रिटायर्ड टेररिस्ट एक बड़ा शब्द है। भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट केंद्र में बैठी है, उसके बाद ऐसा शब्द प्रयोग करना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। फैयाज अहमद एक नाम है जो बारामूला में महासचिव के पद पे हैं। अब्दुल रहमान ये आतंकवादी से जुड़ा रहा, ये आतंकवादी संगठन से भी जुड़ा रहा और ये भी इसमें भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर नेता है। वो जो पाकिस्तान में लंबे समय तक प्रशिक्षित रहा हो, वो व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम कर रहा है तो देश हित में क्या काम कर रहा होगा। मुझे जो जानकारी लखीमपुर से मिल रही है कि आप बताइए, अस्पतालों में सेक्स रैकेट चल रहा है। तो वह एक बेटा अपने पिता के शव को गोद में लेकर जा रहा है क्योंकि स्ट्रेचर ही नहीं है, स्ट्रेचर नहीं है। आप समझिए आप कैसी व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। लखनऊ के अंदर 4 अस्पतालों का चक्कर काटती रही। संजू नाम की महिला है, राजधानी के अंदर उसको इलाज नहीं मिला। इस संजू की क्या गलती थी? उसके पति विनय की क्या गलती थी? 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पिछले 3 दिन से आप लगातार देख रहे थे आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं जम्मू कश्मीर डोडा से, महराज मलिक, उनको लेकर के मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा था। सांसद संजय सिंह पहुंचते हैं तो उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। जिस सरकारी आवास में रुकते हैं उसको छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जम्मू कश्मीर में तो तहलका मच गया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो जम्मू कश्मीर में जो शीर्ष नेता हैं, जो शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं, उनको रिटायर्ड आतंकवादी, रिटायर्ड टेररिस्ट कह दिया। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बात करने के लिए वंशराज दुबे जी। रिटायर्ड टेररिस्ट एक बड़ा शब्द है। भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट केंद्र में बैठी है, उसके बाद ऐसा शब्द प्रयोग करना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आपको पता है कि 2 दिन से माननीय राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी जम्मू कश्मीर में थे और कल रात में जब वो वापस दिल्ली आए हैं तो आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तथ्यों के साथ में खुलासा किया है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा और एक तरीके से जो उनका चरित्र है वो अब देश के सामने है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो गई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि रिटायर्ड आतंकवादियों की एक फ़ौज भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम कर रही है और जो एक नाम गिनाया सांसद संजय सिंह ने, जिसमें एक नाम है अब्दुल रहमान का। वो 1991 में उसको प्रशिक्षण मिला, पाकिस्तान पोषित आतंकवाद से प्रशिक्षित होकर आया और कुपवाड़ा, इसमें भारतीय जनता पार्टी कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का जिला अध्यक्ष है। आप सोचिए, फैयाज अहमद एक नाम है जो बारामूला में महासचिव के पद पे हैं भारतीय जनता पार्टी की। ये भी आतंकवादियों द्वारा प्रशिक्षित है, पाकिस्तान आतंकवादियों द्वारा। अब्दुल रहमान ये आतंकवादी से जुड़ा रहा, ये आतंकवादी संगठन से भी जुड़ा रहा और ये भी इसमें भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर नेता है। सबसे दिलचस्प बात है कि एक अब्दुल मजीद करके है जो 1990 में आतंकवाद का जिसने प्रशिक्षण लिया और उस संगठन को, जो वहाँ का एक संगठन था, उसको छोड़ के जब आया वापस हिंदुस्तान तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको बाकायदा वहाँ का काउंसलर बनवा दिया, काउंसलर का टिकट लिया और काउंसलर बन के वहाँ बैठा हुआ है। अब आप समझिए कि हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी किस बात पे राजनीति करती है? राष्ट्रवाद के नाम पे, पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे इस नाम पे आतंकवाद के नाम पे राजनीति करती है। लेकिन हकीकत क्या हो रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो खुद प्रशिक्षित लिए हुए हैं आतंकवाद का पाकिस्तान से। ये चल रहा है और ये सारी चीज़ें, ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं पता होगा भारतीय जनता पार्टी को, या नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नहीं पता होगा। तो आज बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लग रहा है और जिस तरीके से एक्सपोज हुई है बीजेपी, मुझे नहीं लगता कि उस पर उनके पास कोई जवाब होगा। और निश्चित तौर पर ये जो देश के अंदर आतंकवादी घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं, इसमें अब ये बात तय हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों को इसमें हाथ होगा और अगर ये जाँच होगी, तमाम चीज़ें और निकल के आएंगी तो इसमें मुझे लगता है कि परत दर परत और चीज़ें खुलेंगी। आपने बड़ी बात कह दी। सांसद संजय सिंह भी टेररिस्ट का नाम लेते हैं, रिटायर्ड टेररिस्ट बड़े पदाधिकारी हैं। पुलवामा जैसी घटना होती है, पुलवामा के साथ पहलगाम जैसी घटना होती है और उसमें आतंकवादी कैसे आए, कहां से आए, अभी तक ये खुला नहीं। और उसके बाद आप बड़े पदाधिकारियों पर आपने सवाल खड़ा कर दिया कि टेररिस्ट और रिटायर्ड टेररिस्ट हैं। तो कहीं ना कहीं इन घटनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम शीर्ष नेता उस पर भी सवाल खड़ा होने लगेगा।
इस पर क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे जब आपके पहलगाम में हमला हुआ, आपने सिर्फ उसको टीआरपी बनाने के लिए, उसको चुनावी मुद्दा बनाने के लिए आपने ऑपरेशन सिंदूर और न जाने क्या क्या नाम आपने दिया, और हुआ क्या? आज तक वो आतंकवादी पकड़े गए? नहीं पकड़े गए। आज भी जो जिन माताओं के, जिन बहनों के माथे का एक तरीके से मांग का जिनका सुहाग उजड़ गया, जिनका सिंदूर उजड़ गया, आज तक वो लोग नहीं पकड़े गए। तो हकीकत यह है। और दूसरी चीज़ ये जो आज माननीय सांसद संजय सिंह जी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो नाम गिनाए हुए हैं, मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई जवाब होगा। और ये बहुत दुखद है कि कोई काउंसलर है, कोई उस कुपवाड़ा जिले का जिलाध्यक्ष बना हुआ है। तो आप सोचिए, जिसने आतंकवाद की प्रशिक्षण लिया हो, जो पाकिस्तान में लंबे समय तक प्रशिक्षित रहा हो, वो व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम कर रहा है तो वो देश हित में क्या काम कर रहा होगा। तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात को, मुझे लगता है, उनको स्पष्ट करना चाहिए और एक बड़ी जांच इस पे होनी चाहिए। आप ईडी और सीबीआई भेज के विपक्ष के नेताओं के ऊपर मुकदमा करते हो, आप सारी एजेंसियों को लगाइए, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी एक के बाद एक एक्सपोज होंगे। क्योंकि आज आतंकवाद की घटनाएं इस देश के अंदर जब से नरेंद्र मोदी की सत्ता आई है लगातार बढ़ती जा रही है। तो कहीं कहीं ये तो एक बड़ा हाथ नहीं है कि जो आतंकवाद से प्रशिक्षित लोग हैं, जो बीजेपी में शामिल होकर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, कहीं उनका हाथ तो नहीं है। सवाल तो है आज। तो आपका सीधे एक तरीके से ये कहना है कि संरक्षण दे रही है आतंकवादियों को भारतीय जनता पार्टी? अरे भाई, दे क्या रही है? तो साफ साफ है। जो आज आंकड़े तथ्य रखे हैं सांसद संजय सिंह जी ने, उसमें स्पष्ट है कि जो व्यक्ति 1991 में, 90 में, 95 में, 2000 में अलग अलग जो वहाँ के संगठन है, आतंकवादी संगठन, उससे प्रशिक्षित होकर आया हुआ व्यक्ति आज आपके पार्टी में बड़े बड़े पदों पर बैठा हुआ है, तो ये सवाल नहीं उठेगा। ये तो बहुत बड़ी चीज़ थी जो आज सांसद संजय सिंह जी ने बताई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई जवाब होगा। उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश की राजनीति काफ़ी इस समय तूल पकड़ रही है, लेकिन इसी बीच में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कहेंगे तमाम जो इस समय जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर के? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, आप सोचिए, राजधानी की आज की ये खबर है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक प्रसूता जो है वो लखनऊ के अंदर 4-4 अस्पतालों का चक्कर काटती रही। लखनऊ के अंदर 4-4 अस्पतालों का चक्कर काटती रही। संजू नाम की महिला है, राजधानी के अंदर उसको इलाज नहीं मिला। इस संजू की क्या गलती थी? उसके पति विनय की क्या गलती थी? उसने तो, आपने हर वो टैक्स जो भी उसके ऊपर लगाया उसने टैक्स भरा होगा, लेकिन आज आप सोचिए इलाज के अभाव में राजधानी के अंदर लोग मर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नाम बदलने में बहुत माहिर है। सड़क का नाम बदल दो, अस्पताल का नाम बदल दो, स्कूल का नाम बदल दो, शहर का नाम बदल दो। ये इन्होंने अलीगढ़ में एक दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल बनाया, एक मतलब अस्पताल उसका नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय किया, लेकिन हकीकत देख रहे हैं क्या है? हकीकत यह है कि 100 को जो है, एक बेटा अपने पिता के 100 को गोद में लेकर जा रहा है, क्योंकि स्ट्रेचर ही नहीं है। स्ट्रेचर नहीं है। आप समझिए, आप कैसी व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। ये सुल्तानपुर जो मेरा गृह जनपद है, वहाँ की जो हमारी विधानसभा है जयसिंहपुर, उस विधानसभा की खबर देखिए। ये 27 करोड़ से अस्पताल बनना शुरू हुआ था। 27 करोड़ का अस्पताल, 100 सैया अस्पताल जो बिरसिंहपुर क्षेत्र में है, आज ना वहाँ पे कोई डॉक्टर है, ना कोई दवा है, ना कोई जांच। मरीज दर दर भटक रहे हैं, मर रहे हैं। ये पूरे उत्तर प्रदेश की यही खबर है। और अभी तो ये जो खबर आई है, मुझे जो जानकारी लखीमपुर से मिल रही है कि आप बताइए, अस्पतालों में सेक्स रैकेट चल रहा है। अस्पतालों के अंदर सेक्स रैकेट, आप बताइए। वहाँ पे जो जानकारी मिल रही है, वहाँ पे जिस पत्रकार ने या जो भी जिसने उसको वायरल किया उसके ऊपर मुकदमा हो जा रहा है। मतलब कौन ये कहे कि अस्पताल के ऊपर अगर ऐसी कोई चीज़ें एलिगेशन लग रहा है तो उस पर कार्रवाई हो के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो, जो उसके जिम्मेदार लोग उनके ऊपर कार्रवाई हो। आपने उल्टा पत्रकार के ऊपर मुकदमा कर दिया। तो गजब हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। कोई मिड डे मील का पत्रकार कवर करता है, आप उसके ऊपर मुकदमा कर देते हो। कोई सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं का पोल खोलता है, आप उसके ऊपर मुकदमा कर देते हो। तो पत्रकारों की आवाज़ दबाने से काम नहीं बनेगा। आपको जनता की आवाज़ को उठाना पड़ेगा और आपको जो है, जो जनता की सुविधाएं नहीं मिल रही उसको ठीक करना पड़ेगा। आप एक छड़ी से आप सोचते हो कि पत्रकार को चुप करा देंगे, नेताओं के ऊपर मुकदमा कर देंगे, ऐसा काम नहीं होगा। और आम आदमी पार्टी आंदोलन की पार्टी है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में, हमारा भले ही कोई विधायक सांसद नहीं हो, लेकिन विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज़ हम आज भी हैं। निश्चित तौर पे इस पूरे मुद्दों को लेकर हम सड़क पर उतरने का काम करेंगे।
चर्चा बिहार चुनाव की भी है। आप लोगों ने ऐलान किया है कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। प्लानिंग कैसी है? क्या गठबंधन में अगर बातचीत बनती है तो क्या आ सकते हैं? नहीं, देखिए, फिलहाल आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फोकस्ड है और ख़ास करके बिहार में तो लगातार हम लंबे समय से अपने संगठन को काम कर रहे हैं। हमारे तमाम बड़े नेता भी वहाँ पर इस समय दौरे कर रहे हैं। और जो बिहार इसमें बाढ़ग्रस्त एरिया है, आपने देखा होगा कि पंजाब के अंदर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने बाढ़ के पूरे मुद्दों को जैसे कंट्रोल किया, जिस खूबसूरती के साथ पंजाब की जनता के साथ मिलके और तमाम और लोगों की मदद से, और हमारे सारे नेता ज़मीन पे उतर के, माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब से लेकर जितने सांसद हैं, पार्टी के जितने विधायक हैं, आदरणीय अरविंद केजरीवाल साहब, यानी सब नेताओं ने वहाँ पूरी ताकत के साथ हमने जिस तरीके से कंट्रोल किया है, मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें बिहार को सीखनी चाहिए, बिहार की सरकार को सीखनी चाहिए। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की ज़रूरत बिहार के अंदर भी है, और चूँकि बिहार कहीं न कहीं सिर्फ और सिर्फ आज तमाम दलों की वजह से सिर्फ चूसा गया है, उसको बर्बाद किया गया है, तो निश्चित तौर पे बिहार के अंदर भी आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और ये तो तय है कि हम वहाँ चुनाव लड़कर इस बार अच्छी एंट्री करने जा रहे हैं। पंचायती राज चुनाव कुछ ही समय बाद है, उसकी क्या तैयारी है? उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए, आम आदमी पार्टी ने अभी हाल फिलहाल में एक हर घर संपर्क अभियान के तहत हमने प्रदेश के अंदर 2 बड़ी बैठकें की, जिसमें माननीय राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी ने 100 लोगों की एक टीम बनाई है जो 403 विधानसभाओं को कवर करती है। 100 लोग में एक व्यक्ति के ऊपर 3 से 4 विधानसभाएं। दूसरा, उसको लेकर हम फिर नीचे जिले लेवल पर जा रहे हैं, फिर विधानसभा लेवल पर, फिर ब्लॉक लेवल पे, यानी हम हर घर संपर्क अभियान के तहत एक ऐसी मीटिंग कर रहे हैं कि घर घर जाकर आम आदमी पार्टी की नीतियों को, दिल्ली के सरकार के कामों को, जो हमने काम वहाँ पर किया, जो पंजाब में हम काम कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के संघर्षों को हम बता रहे हैं, जनता को जोड़ने का काम कर रहे हैं। चूँकि आम आदमी पार्टी मुद्दों की बात करती है, हम कोई जाति विशेष की पार्टी नहीं है, हम कोई मजहब की धर्म की पार्टी नहीं है, हम जनता की पार्टी हैं, आम आदमी की पार्टी हैं, और हम इसलिए हर मुद्दों की बात करते हैं जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पे उस पर आम आदमी पार्टी में तमाम ऐसे लोग हैं जो पत्रकार हैं, जो उसके बाद रिटायर्ड टीचर हैं, बैंक कर्मी हैं, एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर हैं, बड़े लेवल पे लोग आम आदमी पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब आज जिला पंचायत का चुनाव होगा तो निश्चित तौर पे अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप वंशराज दुबे जी को सुन रहे थे, प्रवक्ता है, काफ़ी तेज़ तर्रार प्रवक्ता। उत्तर प्रदेश में आज तमाम बातों को लेकर के चर्चा हुई। आपने देखा दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है सांसद संजय सिंह द्वारा, और जो बातें वो कहते हैं वो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार में जो तमाम जो बड़े जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी से जम्मू कश्मीर में, उन पर सवाल खड़ा करता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के जो उत्तर प्रदेश में इस समय जो चल रही है उसको लेकर बात हुई। और बड़ी बात ये, लखीमपुर में एक जिला अस्पताल की भी चर्चा हुई जिसमें पत्रकारों पर खबर चलाने को लेकर के मुकदमा तक पंजीकृत किया गया। रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।